बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा जी, तो चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक हमारा रह गया था, जिसका नाम है साइबर क्राइम। उसको आज हम डिटेल से देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से शॉर्ट भी काफ़ी सारे आ सकते हैं और एमसीक्यू भी आ सकते हैं। तो इसको आपने बहुत ध्यान से, एहतियात से इसको समझना है जी। साइबर क्राइम क्या है? इंटरनेट पर किए जाने वाले जराइम जो हैं, वो सारे इसी की कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, ठीक है? जो भी इंटरनेट के ऊपर जो है मामलात होते हैं, 2 नंबरियाँ होती हैं, वो सारी इसी के अंदर आती हैं। इंटरनेट इज़ एन अमेजिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन अलाउइंग यूजर्स टू कनेक्ट इंस्टेंटली ओवर ग्रेट डिस्टेंसेस। यानी लंबे दूर-दराज के फासलों पर बैठे हुए लोगों को लम्हाती तौर पर कनेक्ट कर देता है। ये एक सबसे बड़ा टूल है, एक अमेज़िंग, एक हैरान कर देने वाला टूल है इंटरनेट, ठीक है? लेकिन फ़ायदे तो बहुत हैं। ये 1 लाइन, डेढ़ लाइन जो है इंटरनेट के बारे में आई है। अनफॉर्च्यूनेटली, बदकिस्मती थे, द सेम कम्युनिकेशन इज़ आल्सो अ ग्रेट टूल फॉर क्रिमिनल्स। तो यही इंटरनेट जो है जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं, जो जराइम पेशा लोग होते हैं, उनके लिए भी एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है कि वो इसको गलत कामों के लिए इस्तेमाल करें, ठीक है? अब वो कौन-कौन से गलत काम होते हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल नीचे आ रही है। कह रहा है, "अ क्राइम इन व्हिच कंप्यूटर नेटवर्क और डिवाइसेज़ आर यूज्ड इज़ कॉल्ड अ साइबर क्राइम।" ले जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनिशन है। अ साइबर क्राइम अ क्राइम यानी एक ऐसा जुर्म जिसके अंदर कंप्यूटर और इंटरनेट या उस जैसी डिवाइसेज़ और भी कोई जो गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर वो इस्तेमाल हों, तो इसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। ले जी, सबसे पहले आती है बात आइडेंटिटी थेफ्ट। सबसे बड़ा क्राइम क्या होता है? कि लोग करते क्या हैं कि वो फेक आईडीज़ बनाते हैं, मतलब होते कुछ और हैं और अपने आप को बताते कुछ और हैं, ठीक है? वन कॉमन फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम इज़ आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि आपको नहीं पता आप किस बंदे से चैट कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से किसी पर्सनैलिटी फेमस पर्सनैलिटी से अपनी तरफ से बात कर रहे हैं, ठीक है? और वो बंदा कोई और ही होता है, ठीक है? सो हैकर्स मे यूज़ फेक ईमेल्स टू ट्रैप समवन टू गिव पासवर्ड्स एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन। तो हैकर्स जो हैं, वो लोग कंप्यूटर के जो ऐसे एक्सपर्ट जो अपनी एक्सपर्टीज़ को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हैकर कहते हैं। वो आपके पासवर्ड या अकाउंट इन्फॉर्मेशन वगैरह ले लेते हैं, ठीक है? यानी कोई बैंक की तरफ से फ़ोन कर देता है आपको या ईमेल कर देता है कि जी बैंक की तरफ से हम आपसे बात कर रहे हैं और आप अपना जो है ना पासवर्ड वगैरह दे दें, तो आप जो है या मतलब कोई आम यूज़र जो है उनको दे बैठता है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट यानी कि सबसे बड़ा मसला ये है कि अपनी आइडेंटिटी को छुपाना, ठीक है? उसके बाद आ गया ट्रांज़ैक्शन फ्रॉड। सिंपल फाइनेंशियल फ्रॉड इज अनदर कॉमन क्राइम इन ऑनलाइन एरिना। यानी ऑनलाइन दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मसला ये है कि आप पैसे जो हैं किसी और तरफ भेजना चाहते हैं, चले कहीं और जाते हैं। स्कैमर एक सॉफ्टवेयर होता है, स्कैमर उसको बोलते हैं। मे ऑफर एन आइटम फॉर सेल, यानी कि कोई कंपनी है, जैसे आपको बताया कि दराज डॉट पीके से आप बहुत सारी चीज़ें परचेज करते हैं। खैर, दराज तो बहुत अच्छी कंपनी है। इस तरह की और बहुत सारी लोकल बनी हुई हैं थ्रू एन ऑक्शन साइट। वो करते क्या है कि आपको जो है वो इन्वॉल्व करते हैं और बड़ी-बड़ी महँगी चीज़ें आपको ऑफ़र देते हैं, आपको लालच देते हैं कि ये बड़ी सस्ती है, हम आपको डिलीवर कर देंगे, लेकिन उनकी नीयत नहीं होती कि वो आपको वो चीज़ दें, ठीक है? एन ऑक्शन साइट विद नो इंटेंशन ऑफ डिलीवरिंग वन्स ही और शी रिसीव्स पेमेंट, यानी कि आप उनको पैसे भेज देते हैं। आपको पता है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पहले पेमेंट करनी होती है, तो आप कर देते हैं और वो आपको कुछ भी नहीं भेजते। सो अल्टरनेटिवली अ क्रिमिनल माइट परचेज़ एन आइटम फॉर सेल यूजिंग अ स्टोलन क्रेडिट कार्ड। और इसकी इसी तरह से इसकी दूसरी शक्ल ये भी हो सकती है कि किसी के क्रेडिट कार्ड से वो शॉपिंग कर लेते हैं। सो इट इज़ आल्सो पॉसिबल, ये भी मुमकिन है कि टू बाय समथिंग फ्रॉम ओन क्रेडिट कार्ड बट देन रिपोर्टिंग द कार्ड स्टोलन, यानी कि अपने कार्ड से वो करके बाद में उसको जो है वो कह देते हैं जी कि ये जो है चोरी हो गया, उसकी रिपोर्ट करवा देते हैं, ठीक है? सो दिस इज अ ट्रांजैक्शनल फ्रॉड इफ द कार्ड होल्डर क्लेम्स चार्ज बैक, यानी कि जो कार्ड होल्डर है जिसके नाम पे बना हुआ है, वो कहता है जी मेरे पैसे वापस करें। ये जो है किसी और ने मेरा जो है कार्ड जो है वो चला दिया था। तो उसमें बहुत सारे मामलात होते हैं, कभी-कभार पैसे वापस देने पड़ते हैं कंपनी को, कभी-कभार वो कहते हैं कि जी आपने क्यों पासवर्ड दिया? सो बहुत सारे मामलात हैं, तो ये भी बहरहाल ये जो कुछ भी है, ये ट्रांज़ैक्शनल फ्रॉड हुआ किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से, ठीक है ना? हम क्या पढ़ रहे हैं? इंटरनेट पर होने वाले, ठीक है, क्राइम्स की बात कर रहे हैं, साइबर क्राइम वो होते हैं, ठीक हो गया? उसके अलावा एक शक्ल है जी एडवांस फी फ्रॉड, ये भी उसी की शेप है कि आपके सामने एक मैसेज आता है, आपको मुबारकबाद दी जाती है या फिर आप कहते कहा जाता है कि जी आपने कोई प्राइज़ जीत लिया है या आपने कोई लॉटरी का टिकट आपका लग गया है और आप थोड़ी-सी अमाउंट जो है वो भेजें, तो हम आपको आपकी पूरी भेजते हैं। तो उस लालच में बहुत सारे लोग फँस जाते हैं, वही चीज़ है। इसका अक्सर जो है हमारे एसएमएस भी हमें बहुत ज़्यादा आते रहते हैं कंपनियों के। समटाइम्स द हैकर्स कांग्रेचुलेट यू अपॉन विनिंग
a big price and ask you to pay a small amount in advance so that the price can be dispatched, ताकि हम आपको वो भेज सकें. So this is a common type of cyber crime. ये बहुत ज़्यादा आम है. और the lure of easy wealth, लर कहते हैं लालच को. आसानी से पैसा आना किसको बुरा लगता है, हैज़ फाउंड मैनी विक्टिम्स ऑफ दीज फ्रॉड. और इस फ्रॉड के बहुत सारे लोग जो हैं, जब नए नए मोबाइल फ़ोन आए थे तब बहुत ज़्यादा जो है इस तरह के फ्रॉड हुए थे. ठीक है, फ़ोन कॉल आती है कि आपने जो है वो जीतो पाकिस्तान में या इस तरह के और बहुत सारे जो है वो शोज़ हैं, उनमें आपने जो है वो विन कर लिए, तो आप इतने पैसे, इतने कार्ड लोड करवाएं इतने का, तो आपको हम जो है पेमेंट करवा देंगे. सो इस तरह की चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए. ठीक है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे बड़ा जो क्राइम है वो तो आपको पता ही है, हैकिंग. हैकिंग क्या होती है? अनदर साइबर क्राइम इन द प्रैक्टिस ऑफ हैकिंग, इल्लीगली एक्सेसिंग समवन एल्स कंप्यूटर, किसी बंदे के कंप्यूटर में बगैर इजाजत के घुसना. ठीक है. सो दिस हैपेंस मोस्टली व्हेन यू डाउनलोड सम फाइल फ्रॉम द इंटरनेट एंड एग्जीक्यूट इट. यानी आप नेट से कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, उसके साथ ही कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाता है कि जब भी आप उसको रन करते हैं तो वो बंदा रिमोटली अपने घर से आपके कंप्यूटर में घुस जाता है. ठीक है. इट वर्क्स द नोइंग डिटेल्स और एग्जीक्यूटेड विदाउट नोइंग डिटेल, यानी आप उसको चला देते हैं उसको बगैर उसकी जो है वो वेरिफिकेशन किए. सो अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर कनेक्ट्स समवन एल्स टू योर कंप्यूटर विदाउट योर परमिशन. आपकी मर्जी के बगैर वो आपके कंप्यूटर की सारी मालूमात किसी दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता है. सो द एम इज टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन. इसका मकसद सिर्फ यही होता है लोग कि किसी बंदे की पर्सनल डिटेल्स जानना या उसके पासवर्ड वगैरह देख लेना, ऑर्गेनाइजेशन किसी इदारे की सारी जो इंटरनल मामलात हैं, समटाइम्स विदाउट देयर नॉलेज, उनको बताए बगैर. सो दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड स्पाईवेयर. स्पाईवेयर जो है आजकल इस तरह की एक वायरस की एक और टाइप टाइप है जो नजर रखता है. स्पाई का मतलब क्या होता है? खुफिया नजर रखना. तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को स्पाईवेयर कहते हैं. ठीक हो गया. तो उसके अलावा जो अगला जो क्राइम है जी वो है पायरेसी. पायरेसी मतलब जाली चीजें बनाना. सो पायरेसी इज आल्सो अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम. डिटेल्स अबाउट पायरेसी ऑलरेडी डिस्कस्ड. ऊपर जो है पायरेसी की लास्ट टाइम हमने बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ ली थी, तो उसको वो कह रहा है वहीं से आप डिस्कस कर लें. ठीक हो गया. तो ये हमारा जो है चैप्टर इसी के साथ जो है वो कंप्लीट हो जाता है. ठीक है. जी, तो पायरेसी के का लास्ट जो है साइबर क्राइम हमारा पायरेसी था, तो मैंने कहा इसको भी आज डिटेल से देख लेते हैं. पायरेसी मीन्स मेकिंग इल्लीगल कॉपीज़, यानी कि आपको हक नहीं पहुँचता लेकिन आप किसी सॉफ्टवेयर की, किसी प्रोग्राम की खुद से कॉपियाँ बना लेते हैं. इट कैन बी अ बुक भी हो सकती है, कॉपी सॉफ्टवेयर भी हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, मूवी हो सकती है, पोएट्री, पेंटिंग, हाउस आर्किटेक्चर और एनी अदर वर्क प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉ. कोई ऐसी चीज़ जिसका जो है कॉपीराइट लॉ के ज़रिए उन्होंने खरीदा है या उसको उसकी जो है खास अमाउंट पे करके कोई ब्रांड बनाया है किसी ने और आप वो ब्रांड का नाम यूज़ करते हैं, तो ये पायरेसी कहलाती है. हालाँकि आप तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे ना, जिसने वो चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं की, वो उसको उसकी कमाई भी नहीं खाने का हकदार, ठीक है ना? सो सॉफ्टवेयर पायरेसी इज़ इल्लीगल कॉपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और यूसेज ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कि आप किसी का सॉफ्टवेयर, आपको पता है सॉफ्टवेयर कितनी मेहनत के बाद बनता है, सॉफ्टवेयर हाउस में कितने सारे लोग बैठे होते हैं, कितनी जद्दोजहद के बाद जाके वो एक कामयाब सॉफ्टवेयर बनाने में कामयाब होते हैं. और आप जो है वो बड़ी आसानी से कोई भी जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है वो उनके कोड को अपने पास कॉपी करता है और उस जैसी ही चीज़ दोबारा बना के मार्केट में अपने नाम से भेज देता है. तो दिस इज़ इल्लीगल. ठीक है? सो सम सॉफ्टवेयर कंपनीज़ सेल सॉफ्टवेयर विद अ कॉन्फिडेंशियल टेक्स्ट. इसीलिए बहुत सारी कंपनियाँ जो हैं वो उसके अंदर कॉन्फिडेंशियल जो है कोई की डाल देते हैं, कार्ड द की ऑफ दैट सॉफ्टवेयर. दिस की इज़ प्रोवाइडेड टू ओनली दोज़ पीपल हू बाय दैट सॉफ्टवेयर. जो बाय करते हैं सिर्फ उनको. ये डायग्राम में भी उन्होंने बना के दिखाया हुआ है. जैसे नॉर्मली आप जब ऑफिस की सीडी इंस्टॉल करते हैं तो उसकी भी की साथ में इंस्टॉल करनी पड़ती है. ठीक है. इन दिस वे इलीगल कॉपीज आर स्टॉप्ड टू बी इंस्टॉल्ड. सम पीपल स्टार्ट सर्चिंग फॉर दैट की बाय यूजिंग इलीगल मीन्स. और कुछ लोग जो हैं वो की तलाश में लग जाते हैं और अगर वो तलाश कर लें तो फिर उसको वो क्रैक कर लेते हैं. दिस इज कॉल्ड क्रैकिंग द की. यानी कि जानबूझ करके की को तोड़ना या ताले को तोड़ना, उसको क्रैक करना. ठीक है ना? ये टर्म इस्तेमाल होती है इसके लिए, क्रैकिंग. ले जी, इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी में आपको बहुत सारी चीजें मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, इसमें भी डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहला पॉइंट है जी कि आप सॉफ्ट लिंकिंग करते हैं. सॉफ्ट लिफ्टिंग. सॉफ्ट लिंकिंग का मतलब है कि बोरोइंग एंड इंस्टॉलिंग अ कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम अ कोलीग. अपने दोस्त या कोलीग, काम करने वाले के साथ से आपने जो है वो सॉफ्टवेयर ले लिया. हालांकि उस बंदे ने तो अपने लिए खरीदा था ना, लेकिन आपने उससे ले लिया और यूज कर लिया. तो इसे तो सॉफ्ट लिफ्टिंग कहते हैं. उसके बाद आ गया क्लाइंट सर्वर ओवरयूज. यानी कि इंस्टॉलिंग मोर कॉपीज ऑफ द सॉफ्टवेयर देन यू हैव लाइसेंसेस फॉर. यानी आपने
एक चीज़ के लिए एक बार उसको इंस्टॉल करने का लाइसेंस लिया था, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उसको आपने किसी तरीके से किसी किसी हैकर से या किसी प्रोग्रामर से उसके लाइसेंस को बढ़ा लिया। ठीक है, ये भी इल्लीगल है, ये भी पायरेसी की एक टाइप है। उसके बाद आ गया हार्ड कॉपी लोडिंग, हार्ड हार्ड डिस्क लोडिंग। इसका मतलब है इंस्टॉलिंग एंड सेलिंग अनऑथराइज्ड कॉपीज़ ऑफ द सॉफ्टवेयर ऑन ऑन रिफर्बिश्ड और न्यू कंप्यूटर्स। क्योंकि जब एक जो सॉफ्टवेयर है वो एक कंप्यूटर में जब इंस्टॉल होता है तो वो उसका मैक एड्रेस, उसका फिज़िकल एड्रेस उसके पास आ जाता है। उसके बाद वो उस कंप्यूटर में दोबारा इंस्टॉल नहीं होता। लेकिन वो क्या करते हैं कि फर्बिश्ड कंप्यूटर जो दोबारा से खोल के बने हुए होते हैं, उनकी उनके वो मैक एड्रेस चेंज कर देते हैं। तो वो सॉफ्टवेयर दोबारा-दोबारा जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये भी बात गलत है। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया काउंटरफिटिंग। काउंटरफिटिंग का मतलब है डुप्लीकेटिंग एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर हैविंग कॉपीराइट कॉपीराइट। यानी आपके पास कॉपीराइट तो है, लेकिन वो कॉपीराइट सिर्फ़ यूज़ करने का था, लेकिन आपने क्या किया, उसको डुप्लीकेट मारा और उसको सेल करने लग गए। ठीक है ना? और लास्ट में है जी ऑनलाइन पायरेसी टिपिकली इन्वॉल्व्स डाउनलोडिंग इल्लीगल सॉफ्टवेयर, यानी कि आप नेट पर मौजूद ऐसे सॉफ्टवेयर जो आप पैसे दें तो आपको मिलने चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके से थोड़ी बहुत उसके अंदर जो है वो तब्दीलियाँ करके आप वो डाउनलोड कर लेते हैं फ्री में। सो ये ऑनलाइन पायरेसी कहलाती है। सो द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री इज़ प्रिपेयर्ड टू बैटल अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनियाँ हैं, उन वो सारी जो है इन सारी चीज़ों को जानती हैं और इनके खिलाफ जो है समझ लें कि उन्होंने भी अपने पैरामीटर्स सेट किए हुए होते हैं, ठीक है? सो द कोर्ट्स आर डीलिंग विद एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लॉसूट्स कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, और इसी तरह से अदालतें भी इस काम में लगी हुई हैं। वो इसके ऊपर जो है नज़र रखे हुए हैं और बहुत सारे नए-नए कवानीन बन रहे हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी को रोकने के लिए। ठीक हो गया जी? तो ये सारे जो भी आज हमने डिस्कस किए थे, ये सारे के सारे हमने पढ़े हैं साइबर क्राइम, ठीक है? इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो वन बाय वन करके आप लोग पूछ सकते हैं।